7 अगस्त को सोमवार को राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। कल ध्वनिमत के साथ लोकसभा में पेश हुआ था बिल और उसके बाद पास भी हो गया। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास। अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। अरविंद केजरीवाल ने सेवा बिल का विरोध किया। दिल्ली को गुलाम बनाने वाला बिल इसे करार दिया। लोकसभा में बिल के विरोध में विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। आप सांसद सुशील कुमार रिंग को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। मणिपुर पर आज फिर से संसद में हो सकता है हंगामा। विपक्ष करेगा चर्चा की मांग। मणिपुर पर संसद में 11 अगस्त को हो सकती है चर्चा। मानसून सत्र के आखिरी दिन चर्चा पर बन सकती है सहमति। मणिपुर में हालात अभी विस्फोटक। मणिपुर में भिड़े मैतेई और कुकी समुदाय के लोग। मैतेई समुदाय की महिलाएं कुकी इलाके में घुसने पर अड़ी। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच में जमकर वहां पर उनकी तरफ फायरिंग हुई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्होंने फायरिंग भी किया। बफर जोन पार करने को लेकर हुआ विवाद। विष्णुपुर में अब तक तनाव। डिजिटल पर्सनल डेटा बिल संसद में पेश। विपक्ष की मांग, संसदीय समिति को भेजा जाए ये विधेयक। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर हाईकोर्ट में याचिका। आज होगी सुनवाई। चुनाव आयोग ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। ये मुद्दे ने बिहार के एनडीए नेताओं की एक बैठक ली। कहा कि जाति की राजनीति से ऊपर उठे। पीएम की नसीहत, हर मुद्दे पर बोलने से बचें। रोज 25 शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर डालें। पीएम मोदी डिफेमेशन केस में आज राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राहुल ने सजा पर स्टे की मांग उठाई है। श्रीनगर में बना नया गुरुद्वारा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होगा निर्माण। एलजी मनोज सिन्हा ने उसका उद्घाटन किया। एनएमडीसी का नया लोगो भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इंडिया फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया। कई राजनीतिक दलों ने शिरकत की। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष को किसानों का विरोध झेलना पड़ा। मंच साझा करने के दरमियान ये विरोध हुआ। सीआईआई ने किया इंडिया लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई कॉन्क्लेव। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी शिरकत की। नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबरों पर बरसे बीजेपी नेता। आरसीपी सिंह ने कहा कि फूलपुर की जनता बनाएगी नीतीश कुमार को फूल। निखिल आनंद ने भी नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। बोला कि अब तो पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में सीएम की कुर्सी पर बैठ गए अजित पवार। सियासत गरमाई। कांग्रेस ने कहा कि पहले से अंदेशा है 11 अगस्त से बदलाव होगा। भीलवाड़ा में नाबालिग की भट्टी में जलने से गरमाई अब सियासत। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष पुनिया बोले कि बदमाशों में कानून का डर खत्म हो गया है। करूर में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के घर पर ईडी का छापा। कई घंटे चली ये जांच। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के एनडीए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की क्लस्टर मीटिंग। 2024 चुनावों पर चर्चा। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को तीसरी बार मिला सेवा का विस्तार। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के घर पर पहुंची जोधपुर पुलिस। बताया पॉक्सो एक्ट का मामला। राजेंद्र गुढ़ा का सीएम गहलोत पर पलटवार। कहा कि महिला सम्मान यात्रा निकाल रहा हूं, इसीलिए बदनाम करने की साजिश। अनुच्छेद 370 का मुद्दा उछालने पर पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय की दो टूक। कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अगले चुनाव में ईवीएम हैक करने की योजना बनाने का आरोप लगाया। मुद्दे को गठबंधन की अगली बैठक में उठाने की बात कही। भगवा रंग को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, ऐसा नहीं है कि मुझे भगवा रंग नापसंद है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे उद्देश्य के लिए करेंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी का बंगाल सरकार पर हमला। कहा बंगाल में ना ही नौकरियां और ना ही व्यापार के अनुकूल माहौल हो। पटना में पार्क का उद्घाटन करने के बाद मंत्री तेज प्रताप का सुशील मोदी पर तंज। कहा कि ये लोग मेरे पिताजी से डरते थे। बीजेपी के नेता डरपोक। डीएम के कॉन्क्लेव में उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने बोला केंद्र सरकार पर जमकर हमला। कहा कि दिल्ली आपकी नहीं हमारी है, हम हिंदी नहीं हिंदी थोपने के खिलाफ है। पहलवानों से उत्पीड़न के मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर। 9 से 11 अगस्त तक अदालत में होगी बहस। 2024 में सांसदीय के चुनाव लड़ सकती हैं सीमा हैदर। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उनको ऑफर दिया।
स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान बना उनकी मुसीबत। हरिद्वार सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज, सुनवाई हो गया। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से किया हिजबुल मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान के हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था अहमद रजा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वेनेजुएला के कार्यकारी उपाध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिक्स से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एमपी के सागर में 12 अगस्त को 100 करोड़ के रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। रुड़की में नूह हिंसा के विरोध में बजरंग दल का जोरदार प्रदर्शन। चंद्रशेखर चौक पर पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। मुंबई लोकल ट्रेन महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा रही है और ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे के साथ कोच में लगाया जाएगा टॉक बैक सिस्टम है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब सरकार की पहल। नेशनल हाईवे पर नियुक्त किया जाएगा सड़क सुरक्षा फोर्स। मुंबई में छात्राओं के बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाले ड्रेस कोड पर जताया गया विरोध। चेंबूर में एनजी आचार्य कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन। ड्रेस कोड को लेकर एनजी आचार्य कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान। बुर्के पर पाबंदी है क्योंकि सभी के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म तय किया गया है। मुंबई में नितिन देसाई मामले में होगी वित्तीय पहलू की जांच। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिया। खेड़ा जिला पंचायत और नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पुणे में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का सिम्बायोसिस कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लेक्चर के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी। मुंबई में यूएस राष्ट्रीय दिवस का आयोजन। अमेरिकी राजदूत एडरिक गार्सेटी ने किया संबोधित। सीएम शिंदे ने भी सभा में शिरकत की। कन्नौज में समाजवादी पार्टी को महंगे टमाटर को लेकर प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ता बैंक लॉकर में जमा करवाने के लिए पहुंचे थे टमाटर। शहडोल में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। शहरी इलाकों में संपर्क करना। भारी बारिश की वजह से सरकारी स्कूलों में भरा पानी। बच्चे क्लास में छाता लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। हिमाचल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। सोलन में लैंडस्लाइड के चलते कालका नेशनल हाईवे 5 क्षतिग्रस्त। आवाजाही प्रभावित। लोगों को सोलन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में भीषण तबाही। कई इलाके जलमग्न। मंदिर भी डूबा हुआ दिखाई दिया। रायसेन में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। जमशेदपुर में लगातार बारिश के चलते जलभराव। डीसीएन एनडीआरएफ के टीमें लगातार कर रही हैं कई इलाकों का निरीक्षण। झांसी में भारी बारिश के चलते सड़कें बनी सैलाब। यातायात प्रभावित। रायसेन में सड़कों पर बदहाली को लेकर 5 दिन की जन जागृति पद यात्रा शुरू। बड़ी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़।